नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ड्रीम्स वे एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं वीरेंद्र आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। जो आपको इससे पहले 2 पार्ट्स मिले हैं जेओ प्रीवियस ईयर के, तो चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर क्वेश्चन नंबर 75 तक, जो कि हमारा इस सीरीज़ में कौन सा पार्ट है, 3rd पार्ट है। आशा करूँगा कि आप लोग इससे पहले वाले जो पार्ट्स हैं उनको देखें, उसके बाद अगले 3rd पार्ट पे आएँ कि आपको जो है पिछले सारे के सारे क्वेश्चंस क्या हो जाएं, याद हो जाएं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। ए कंप्यूटर इज़ एन स्लैश, बीच में देखो क्या दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे इजी क्वेश्चन था इस पेपर का। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद इन सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स विच टाइप ऑफ मेमोरी वाज यूज टू स्टोर डाटा, कि सेकंड टाइप की जो जनरेशन थी उसमें कौन सी चीज़ यूज़ की गई थी डाटा स्टोर करने के लिए, तो कौन सा था, मैग्नेटिक कोर। अगला क्वेश्चन है 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंगल यूजर कंप्यूटर विच विद मैनी फीचर्स एंड गुड प्रोसेसिंग पावर। एक ऐसा सिंगल यूजर कंप्यूटर जिसमें बहुत सारे फीचर्स हैं और उसकी प्रोसेसिंग पावर भी क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो उसका आंसर है वर्क स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 54, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर कुड बी फाउंड इन अ डिजिटल वॉच, कि अगर हम एक डिजिटल वॉच यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कौन सा कंप्यूटर पाया जाता है, तो उसका क्या नाम है, नोटबुक कंप्यूटर, एम्बेडेड कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो उसमें कौन सा होता है, एम्बेडेड कंप्यूटर होता है। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, विच फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्यूटिंग, कि अगर हम एक कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो कंप्यूटिंग का जो भी हमारा प्रोसेस है उसको कौन चलाता है, तो ऑप्शन है CPU, आउटपुट, स्टोरेज या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर आ जाएगा CPU। इसके बाद हम करते हैं अगले क्वेश्चन की बात। क्वेश्चन नंबर 56 नंबर क्वेश्चन में हमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर्स होल्ड्स द इंफॉर्मेशन बिफोर इट गोज टू द डिकोडर, कि अगर हमारी जो इन्फॉर्मेशन हो किसके पास जाती है, डिकोडर के पास जाती है, तो बीच में उस इन्फॉर्मेशन को कौन होल्ड करता है, तो उसका आंसर आ जाएगा डाटा रजिस्टर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 57, हाउ मेनी यूनिट्स इन अ सिंगल बस स्ट्रक्चर कम्युनिकेट एट अ टाइम, कि एक साथ कितनी यूनिट्स जो हैं वो सिंगल बस स्ट्रक्चर में कम्युनिकेट करती हैं, तो इसका आंसर आएगा 2। कितना, क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर बी 2। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 58, ए माइक्रो प्रोसेसर विद 12 एड्रेस लाइन्स इज कैपेबल ऑफ एड्रेसिंग, कि एक माइक्रो प्रोसेसर जिसमें कितनी हो, 12 एड्रेस लाइन्स हो, वो कितनी एड्रेसिंग लोकेशंस तक काम कर सकता है, तो वो कर सकता है 4096 लोकेशंस तक काम कर सकता है। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में हमें बोल रहा है द सॉफ्टवेयर यूज टू डिराइव माइक्रो प्रोसेसर्स बेस्ड सिस्टम इज कॉल्ड, तो उसको हम कौन सी बोलते हैं, द सॉफ्टवेयर विच यूज टू डिराइव माइक्रो प्रोसेसर्स बेस्ड सिस्टम इज कॉल्ड असेंबली लैंग्वेज। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए असेंबली लैंग्वेज। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 60, डिवाइस विच हेल्प्स टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर इज कॉल्ड, कि अगर हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो कौन सी डिवाइस चाहिए, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सॉफ्टवेयर डिवाइसेस। तो इसका आंसर आ जाएगा, हमने कंप्यूटर के साथ क्या करना है, कम्युनिकेट करना है, तो हमें डाटा क्या करना पड़ेगा, एंटर भी करना पड़ेगा, और उस डाटा को अगर हमें देखना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, आउटपुट डिवाइसेस चाहिए। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी डिवाइसेस आर रिक्वायर्ड। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 61, माउस इज नोन एज, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है कि माउस को हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल डिवाइस। तो देखो माउस हमारे सिस्टम को कंट्रोल नहीं करता है, क्या माउस गेमिंग डिवाइस है, ये भी नहीं है, क्या माउस एक मॉनिटरिंग डिवाइस है, तो ये भी नहीं है। तो माउस क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है, क्योंकि हमने कुछ भी चीज़ सिलेक्ट करनी है या पॉइंट आउट करनी है तो हम किसके थ्रू करते हैं, माउस के थ्रू। तो इसका आंसर आ जाएगा पॉइंटिंग डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 62, विच इज़ कंसिडर्ड एज डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस, कि अगर हमने कोई भी डायरेक्ट एंट्री करनी है तो हम किस चीज़ के थ्रू कर सकते हैं, ऑप्शन है माउस, डिजिटाइजर, ऑप्टिकल स्कैनर या लाइट पेन। तो इसका आंसर आएगा लाइट पेन। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर क्या आ गया, लाइट पेन। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में हमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म रिलेटेड विद स्कैनर, स्कैनर से कौन सा टर्म रिलेटेड है, कार्ट्रिज, मीडिया, लेज़र या नन ऑफ दिस। तो स्कैनर से कौन सी चीज़ है रिलेटेड, लेज़र। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 64, बार कोड स्टोर इन्फॉर्मेशंस यूजिंग, कि देखो बार कोड आपने देखा है, जहाँ तक मुझे उम्मीद है सारों ने ही देखा होगा। हम एक नॉर्मल अगर माइक्रोमैक्स का पेन यूज़ करते हैं या मैक्स राइटर का कोई पेन यूज़ करते हैं तो उसमें क्या कोड्स लगे होते हैं, लाइनिंग से लगी होती है। तो अगर हमें ये पूछता है कि बार कोड इन्फॉर्मेशन को कैसे सेव करता है, तो कैसे करता है, थिक एंड थिन लाइन्स में स्टोर करता है। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 65,
विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर कैन नॉट प्रिंट ग्राफिक्स, कौन सा ऐसा एक प्रिंटर है जो ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं करता है? तो ऑप्शन था डॉट मैट्रिक्स, देसी व्हील, इंकजेट या लेज़र। तो बाकी सभी ऑप्शंस जो हैं वो क्या करते हैं, ग्राफिक्स को प्रिंट कर देते हैं, लेकिन जो देसी व्हील है वो प्रिंट नहीं करता। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिल्ट इन मेमोरी इन अ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर की इन बिल्ट मेमोरी है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसका आंसर होता है हमारा रोम। ये इससे रिलेटेड पहले भी क्वेश्चन आया है। इसके बाद है ऑक्सिलरी मेमोरी इज़ कॉल्ड एज, कि ऑक्सिलरी मेमोरी जो है उसको और किस नाम से हम जानते हैं? तो उसको और हम किस नाम से जानते हैं? प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, थर्ड मेमोरी या एक्स्ट्रा मेमोरी? तो उसको हम किसके नाम से जानते हैं? सेकेंडरी मेमोरी। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्टिकल डिस्क, की ऑप्टिकल डिस्क कौन सी है? रोम, हार्ड डिस्क, डीवीडी या रजिस्टर? तो इसका आंसर है डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, इसकी फुल फॉर्म है डीवीडी की। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 69, द प्राइमरी पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ टू टर्न डाटा इनटू, जो हमारा कोई भी प्राइमरी पर्पस होता है किसी भी सॉफ्टवेयर का, उसका मेन प्राइमरी पर्पस क्या होता है? ना तो वो प्रोग्राम्स बनाता है, ना तो वो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करता है, ना तो वो चार्ट्स बनाता है। तो क्या बनाता है वो? इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन आ गया इसका आंसर, ठीक है, कि इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है वो। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है, ए मिस्टेक इन एन एल्गोरिदमिक दैट कॉजेज इनकरेक्ट रिजल्ट्स इज कॉल्ड अ, कि अगर हमने एक कोई एल्गोरिदम या चार्ट कोई क्रिएट किया, उसमें हमसे कुछ गलती हो गई, तो उसको हम किस नाम से बोलेंगे? लॉजिकल एरर। कि वो कौन सा एरर है? लॉजिकल एरर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया? ए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में मेरे को बोल रहा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डिज़ाइन टू एकम्प्लिश, किस चीज़ के लिए उसको एकम्प्लिश करते हैं? रियल वर्ल्ड टास्क, गेमिंग टास्क या कंप्यूटर सेंटर टास्क या ऑपरेटिंग सिस्टम टास्क? तो इसका आंसर आ जाएगा रियल वर्ल्ड टास्क, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में मुझे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो देखो MS वर्ड एक सॉफ्टवेयर है, एक्सेल सॉफ्टवेयर है, एडोब एक्रोबैट भी क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, और टर्बो सी कंपाइलर ये जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में वो बोल रहा है मशीन लैंग्वेजेस ऑल्सो रेफर्ड एज, कि जो हमारी मशीन लैंग्वेज होती है उसको और हम क्या बोल सकते हैं? मशीन कोड, ऑब्जेक्ट कोड, नन ऑफ दीज या बोथ ए एंड बी? तो हम जो हमारा मशीन लैंग्वेज है उसको दोनों चीज़ों में बोल सकते हैं, मशीन कोड भी और ऑब्जेक्ट कोड भी। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 74। क्वेश्चन नंबर 74 में हमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर लैंग्वेज ऑफ प्रोसेसर्स, कि कौन से लैंग्वेज प्रोसेसर्स होते हैं? देखो, तो मैंने आपको पहले वाले पार्ट में भी बताया था असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं? ये सारे के सारे एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में प्रोसेस करने के लिए। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अब आता है हमारे इस थर्ड पार्ट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 में मेरे को बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट नहीं है? पहला ऑप्शन कर्नल, सेकंड ऑप्शन डिवाइस ड्राइवर, तीसरा ऑप्शन यूज़र इंटरफेस और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो इसमें कौन सा नॉट अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम था? तो कर्नल पार्ट होता है, डिवाइस ड्राइवर भी होता है, यूज़र इंटरफेस भी होता है। तो कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो ये हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 75 का लास्ट आंसर जो था ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ ये वीडियो मैं क्या करता हूँ, समाप्त करता हूँ। और आपने पहले वाले दोनों पार्ट ज़रूर से देखने हैं, उसके बाद थर्ड पार्ट को देखना है। तो अभी तक देखो टोटल हमने कितने क्वेश्चन किए? 75 क्वेश्चन। ये 75 क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इसमें से 2-3 क्वेश्चन क्या हो जाएँ, रिपीट हो जाएँ। तो इसी के साथ ये कहना चाहूँगा फिर से कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल के बारे में बताएं कि वो आने वाले एग्ज़ाम में क्या कर सकें, हमारे थ्रू थोड़ा बहुत कुछ नॉलेज गेन कर सकें। धन्यवाद।